राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है नामदानी सज्जन को परमात्मा यानी गुरु से क्या मांगना चाहिए। एक भक्त की क्या अभिलाषा होती है परमात्मा से। एक सच्चा भक्त परमात्मा से क्या मांगता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज के सत्संग की चर्चा आरंभ करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, जाके उर उपजी नहीं भाई, सो क्या जाने पीर पराई, ब्याबर जाने पीर की सार, बांझ सर क्या लखे विकार। पति व्रता पति को व्रत जानै, बिबचारिन मिल कहाँ बखानै, हीरा पारख जोहारी पावै, मूर्ख निरख के कहा बतावै। गुरु प्यारी सत्कारयोग साठ संगत जी। भक्त का हृदय एक प्रार्थना है, एक अभीप्सा है, परमात्मा के द्वार पर एक दस्तक है। भक्त के प्राणों में एक ही अभिलाषा है कि जो छिपा है वह प्रकट हो जाए, कि घूंघट उठे, कि वह परम प्रेमी या परम प्रेयसी मिले। इससे कम पर उसकी तृप्ति नहीं, उसे कुछ और चाहिए नहीं। और सब चाहकर देख भी लिया, चाहकर सब देख लिया, सब चाहें व्यर्थ पाई, दौड़ाया बहुत चाहों ने, पहुंचाया कहीं भी नहीं। जन्मों जन्मों की मृग तृष्णाओं के अनुभव के बाद कोई भक्त होता है। भक्ति अनंत अनंत जीवन की यात्राओं के बाद खिला फूल है। भक्ति चेतना की चरम अभिव्यक्ति है। भक्ति तो केवल उन्हीं को उपलब्ध होती है जो बड़भागी हैं। नहीं तो हम बार बार फिर उन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं, बार बार फिर कोल्हू के बैल की तरह चलने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में अगर कोई सर्वाधिक अविश्वसनीय बात है तो वह यह है कि मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता ही नहीं, उन्हीं भूलों को दोहराता है। भूलें भी नहीं करे तो भी ठीक, बस पुरानी ही पुरानी भूलों को दोहराता जाता है। रोज रोज वही, जन्म जन्म वही। भक्ति का उदय तब होता है जब हम जीवन से कुछ अनुभव लेते हैं, कुछ निचोड़ लेते हैं। निचोड़ क्या है जीवन का, कि कुछ भी पालो कुछ भी पाया नहीं जाता। कितना ही इकट्ठा कर लो और तुम भीतर दरिद्र ही रह जाते हो। धन तुम्हें धनी नहीं बनाता जब तक कि वह परम धनी ना मिल जाए, वह मालिक ना मिले। धन तुम्हें और भीतर निर्धन कर जाता है। धन की तुलना में भीतर की निर्धनता और खलने लगती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब धोखे हैं, आत्मवंचनाएं हैं। कितना ही छिपाओ अपने भावों को, अपने घावों के ऊपर गुलाब के फूल रख दो, इससे घाव मिटते नहीं। भूल भला जाए क्षण भर को, भरते नहीं। दूसरों को भला धोखा हो जाए, खुद को कैसे धोखा दोगे। तुम तो जाने ही हो, जानते ही हो, जानते ही रहोगे कि भीतर घाव है, ऊपर गुलाब का फूल रखकर छिपाया है हमने। सारे जगत को भी धोखा देना संभव है, लेकिन स्वयं को धोखा देना संभव नहीं है। जिस दिन ये स्थिति प्रगाढ़ होकर प्रकट होती है, उसी दिन भक्त का जन्म होता है, एक सच्चे नामदानी सज्जन का जन्म होता है। और भक्त की यात्रा बिरह से शुरू होती है, क्योंकि भक्त के भीतर एक ही प्यास उठती है, अहिर्निश कैसे परमात्मा मिले, कहाँ खोजें उसे। उसका कोई पता और ठिकाना भी तो नहीं। किससे पूछें, हजारों हैं उत्तर देने वाले, लेकिन उनकी आंखों में उत्तर नहीं। और हजारों हैं शास्त्र लिखने वाले, लेकिन उनके प्राणों में सुगंध नहीं। हजारों हैं यूट्यूब पर बताने वाले, पर सच्चाई का किसी को पता नहीं। हजारों हैं जो मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में आंसुओं का गीलापन नहीं है। उनकी प्रार्थनाओं में हृदय का रंग नहीं है। सूखी है, रूखी है, मरुस्थल सी है उनकी आंखें, उनकी प्रार्थनाएं। और प्रार्थना कहीं मरुस्थल होती है? प्रार्थना तो मरुद्धान होती है। उसमें तो बहुत खिलते हैं फूल, बहुत सुवास उठती है। हाँ, बाहर की आरती तो लोगों ने सजा ली है, लेकिन भीतर का दिया बुझा हुआ है।
बाहर तो तुम अपने लड्डू गोपालों को खाना खिलाते हो, झूठ मूठ का नहलाते हो, धुलाते हो। अंतर की सफाई कब करोगे? आत्मा की भूख कब मिटाओगे? आत्मा की सच्ची भूख शब्द धुन है। आत्मा को तृप्ति कब होगी? और बाहर तो धूप दीप का आयोजन कर लिया है तुमने, और भीतर सब शून्य है, रिक्त है। भक्त तो ये पीड़ा खलती है। भक्त झूठी भक्ति से अपने मन को बहला नहीं सकता। ये खिलौने अब उसके काम के ना रहे, अब तो असली चाहिए। अब कोई नई चीज़ उसे न भा सकती है, न भरमा सकती है। तो गहन बिरह की आग जलनी शुरू होती है, प्यास उठती है, और चारों तरफ झूठे पानी के झरने हैं। और जितनी झूठे पानी के झरने को पहचान होती है, उतनी ही प्यास और प्रगाढ़ होती है। एक घड़ी ऐसी आती है जब भक्त धू धू कर जलती हुई एक ही प्यास रह जाता है। उस प्यास के संबंध में ही ये वचन संत दरिया ने कहे हैं, जाके उर उपजी नहीं भाई, सो क्या जाने पीर पराई। ये बिरह ऐसा है कि जिस हृदय में उठा हो वही पहचान सकेगा। ये पीर ऐसी है, ये पीड़ ऐसी है, ये अनूठी पीड़ा है। ये साधारण पीड़ा नहीं है। साधारण पीड़ा से तो तुम परिचित हो। कोई है जिसे धन की प्यास है, और कोई जिसे पद की प्यास है। मिलता तो पीड़ा भी होती है। बाहर की पीड़ाओं से तुम परिचित हो, लेकिन भीतर की पीड़ा को तो तुमने कभी उघाड़ा नहीं। तुमने भीतर तो कभी आंख डालकर देखा ही नहीं कि वहाँ भी एक पीड़ा का निवास है, और ऐसी पीड़ा का कि जो पीड़ा भी है और साथ ही बड़ी मधुर भी। पीड़ा है क्योंकि सारा संसार व्यर्थ मालूम होता है, और मधुर क्योंकि पहली बार उसी पीड़ा में परमात्मा की धुन बजने लगती है। पीड़ा जैसे छाती में किसी ने छुरा भोंक दिया हो, ऐसी विधा रह जाती है भक्त। लेकिन फिर भी ये पीड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसी पीड़ा के पार उसका द्वार खुलता है, उसके मंदिर के पट खुलते हैं। ये पीड़ा खुली भी है और सिंहासन भी। इधर सूली इधर सिंहासन, एक तरफ सूली दूसरी तरफ सिंहासन। इसीलिए पीड़ा बड़ी रहस्यमय है। भक्त रोता भी है, लेकिन उसके आंसू और तुम्हारे आंसू एक जैसे नहीं होते। हाँ, वैज्ञानिक के पास ले जाओगे परीक्षण करवाने तो वह तो कहेगा एक ही जैसे हैं, दोनों खारे हैं, इतना कम है, इतना जल है, इतना इतना क्या क्या है, सब विश्लेषण करके बता देगा। भक्त के आंसुओं में और साधारण दुख के आंसुओं में वैज्ञानिक को भेद न दिखाई पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिक परम मूल्यों के संबंध में अंधा है। तुम तो जानते हो आंसुओं का भेद। कभी तुम आनंद से भी रोए हो, कभी तुम दुख से भी रोए हो, कभी क्रोध से भी रोए हो, कभी मस्ती से भी रोए हो। तुम्हें भेद पता है, लेकिन भेद आंतरिक है, यांत्रिक है, बाह्य नहीं है। इसीलिए बाहर की किसी विधि की पकड़ में नहीं आता। फिर भक्त के आंसू तो परम अनुभूति है, जो हृदय के पोर पोर से रिश्ती है। उसमें पीड़ा है बहुत, क्योंकि परमात्मा को पाने की अभीप्सा जगी है, और उसमें आनंद भी है बहुत, क्योंकि परमात्मा को पाने की अभीप्सा जगी है। परमात्मा को पाने की आकांक्षा का जग जाना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि भक्त नाचता है। ये तो केवल थोड़े से सौभाग्यशालियों को ये पीड़ा मिलती है। ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। इसे वे पहचान सकेंगे जिसे इसका थोड़ा स्वाद मिल गया है। जाके उर उपजी नहीं भाई, और ये पीड़ा मस्तिष्क में पैदा नहीं होती। तुम पूछते हो 20-20 साल हुए नामदान लिए, 40-40 साल हुए और हम बूढ़े हो गए, मरने जा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ घटित नहीं हुआ, कुछ दिखा नहीं। तो भाई तुम धोखे में हो। पीड़ा उपजी नहीं, ये पीड़ा मस्तिष्क में पैदा नहीं होती। ये कोई मस्तिष्क की खुजलाहट नहीं है। मस्तिष्क की खुजलाहट से दर्शन शास्त्रों का जन्म होता है। ये पीड़ा तो हृदय में पैदा होती है। इस पीड़ा का विचार से कोई नाता नहीं है। ये पीड़ा तो भाव की है। इस पीड़ा को कहा भी नहीं जा सकता। विचार व्यक्त हो सकते हैं, भाव अव्यक्त ही रहते हैं। विचारों को दूसरों से निवेदन किया जा सकता है, और निवेदन करके आदमी थोड़ा हल्का हो जाता है। किसी से कह लो, 2 बार कह लो, 2 बार कर लो, मन का बोझ उतर जाता है। पर यह पीड़ा ऐसी है कि किसी से कह भी नहीं सकते।
कौन समझेगा? लोग पागल समझेंगे तुम्हें। मुझे आज भी याद है, जब मैं नामदान लेने के लिए गया था, तो जब बाबा जी एक महिला के पास से गुजरे तो वह एक शब्द ना बोल सकी। शब्द बोलने चाहे तो हंसी, रोई, हाथ उठे, मुद्राएं बनी। खुद चौंकी भी बहुत, क्योंकि शायद पागल समझा जाए। कहीं और होती तो पागल समझी भी जाती। और तब मैं मन ही मन सोच रहा था कि भाई तू ठीक जगह आ गई। यहाँ तुझे पागल ना समझा जाएगा, यहाँ तुझे धन्य भागी, बड़ भागी समझा जाएगा। रोती है, डोलती है, हाथ उठते हैं, कुछ कहना चाहती थी। होंठ खुलते थे, कुछ बोलना है, मगर विचार हो तो कह दे, भाव हो तो कैसे कहो। इसीलिए सत्संग का मूल्य है। सत्संग का अर्थ है जहाँ तुम जैसे और दीवाने भी मिलते हैं। सत्संग का अर्थ है जहाँ चार दीवाने मिलते हैं जो एक दूसरे का भाव समझेंगे, जो एक दूसरे के भाव के प्रति सहानुभूति ही नहीं समानुभूति भी अनुभव करेंगे। जहाँ एक के आंसू दूसरे के आंसुओं को छेड़ देंगे और जहाँ एक का गीत दूसरे के भीतर गीत की गूंज बन जाएगा और जहाँ एक नाच उठेगा तो बाकी भी उसी पुलकित भाव से भर जाएंगे। जहाँ एक ऊर्जा उन सबको घेर लेगी। सत्संग अनूठी बात है। सत्संग का अर्थ है जहाँ पियक्कड़ मिल बैठे हैं। अब जिन्होंने कभी पी ही नहीं शराब, वे तो कैसे समझेंगे। और बाहर की शराब तो कहीं भी मिल जाती है, भीतर की शराब तो कभी कभी मुश्किल से मिलती है। क्योंकि भीतर की शराब जहाँ मिल सके, ऐसी मधुशालाएं ही कभी कभी सैकड़ों सालों के बाद निर्मित होती हैं। किसी बुद्ध के पास, किसी बाबा नानक के पास, किसी दरिया के पास, किसी बाबा फरीद के पास कभी सत्संग का जन्म होता है। सत्संग किसी जागृत पुरुष की हवा है। सत्संग किसी जागृत पुरुष के पास तरंगायित भाव की दशा है। सत्संग किसी के जले हुए दिए की रोशनी है। उस रोशनी में जब चार दीवाने बैठ जाते हैं और हृदय जुड़ता है और हृदय से हृदय तरंगित होता है, तभी जाना जा सकता है। संत दरिया ठीक कहते हैं। और तुम ज़रा भी समझ लो इस पीर को, इस पीढ़ा को, तो तुम्हारे जीवन में भी अमृत की वर्षा हो जाएगी। अमी झरत विकसत कंवल, झरने लगे अमृत और खिलने लगे कमल आत्मा के। मगर इस पीड़ा के बिना कुछ भी नहीं है। ये प्रसव पीड़ा है। जाके उर उपजी नहीं भाई, सो क्या जाने पीर पराई। हर समय तुम्हारा ध्यान प्रिय, मन उद्वेलित आकुल प्रतिपल। छू पाती मन के तारों को, मेरी निस्वर मनुहार विकल। अनुरागमयी कह दो आश्वासन के दो शब्द सरस। दो बूंद सही मधु तो दे दो, धुल जाए मन के किंचित दस। ये व्यथा की जिसका अंत नहीं, ये तृषा की पल भर चैन नहीं। मधु घट सम्मुख मधुदान नहीं, ये न्याय नहीं, ये न्याय नहीं। मधुदान उचित प्रतिदान उचित। मन प्राण तृष्टि अनुराग विकल। हर समय तुम्हारा ध्यान प्रिय, मन उद्वेलित आकुल प्रतिपल। छू पाती मन के तारों को, मेरी निस्वर मनुहार विकल। उठता है ये प्रश्न भक्त के मन में बहुत बार कि जो मैं कह नहीं पाता वह परमात्मा तक पहुंचता होगा। जो मैं बोल नहीं पाता वह सुन पाता होगा। जो प्रार्थना मेरे होंठों तक नहीं आ पाती वह उसके कानों तक पहुंचती होगी। लेकिन जानने वाले कहते हैं वही प्रार्थनाएं पहुंचती हैं केवल जो तुम्हारी होंठों तक नहीं आ पाती। जो तुम्हारे होंठों तक आ गई वे उसके कान तक नहीं पहुंचती। जो तुम्हारे शब्दों तक आ गई वे यहीं पृथ्वी पर गिर जाती हैं। जो निःशब्द हैं उनमें ही पंख होते हैं, वे ही उड़ती हैं, वे ही उड़ती हैं आकाश में। जो निःशब्द हैं वे निर्भार हैं। शब्द का भार होता है, शब्द भारी होते हैं। शब्द गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। शब्दों को ज़मीन अपनी ओर खींच लेती है, यहीं तड़फड़ा कर गिर जाता है शब्द। उस तक तो निःशब्द में ही पहुंच सकते हो, उस तक तो शून्य में उठे हुए भाव ही यात्रा कर पाते हैं। ब्यावर जाने पीर की सार। कुछ दृष्टांत लेते हैं दरिया जी। सीधे सादे आदमी है, दुनिया है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है बहुत, ठीक संत कबीर जैसे दुनिया।
लेकिन इन दो धुनियों ने नामालूम कितने पंडितों को धुन डाला है। कुछ बड़े बड़े शब्द नहीं है, शास्त्रीय शब्द नहीं है, सीधे सादे लोगों की समझ में आ सके। ब्याबर जाने पीर की सार, कहते हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वह स्त्री जानती है प्रसव की पीड़ा को, और जिसने अपने हृदय में परमात्मा को जन्म दिया हो वही जानता है भक्त की पीड़ा को। ब्यावर जाने पीर की सार, कठिन है। जिस स्त्री ने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया वह समझे भी तो कैसे समझे कि 9 महीने बच्चे को गर्भ में ढोना, वह भार, बमन, उल्टियाँ, भोजन का करना मुश्किल, चलना उठना बैठना सब मुश्किल है, और फिर भी एक आनंद मगनता। तुमने गर्भवती स्त्री की आंखों में देखा है? पीर नहीं दिखाई पड़ती, पीड़ा नहीं दिखाई पड़ती, एक अहोभाव, धन्य भाव। तुमने उसके चेहरे की आभा देखी, एक प्रसाद। गर्भवती स्त्री में एक अपूर्व सौंदर्य प्रकट होता है। उसके चेहरे से जैसे 2 आत्माएं झलकने लगती हैं और उसके भीतर 2 दिए जलने लगते हैं एक की जगह। देह कितनी ही पीड़ा से गुजर रही हो, उसको आत्मा आनंद मगन हो नाचने लगती है। माँ बनने का क्षण करीब आया, फलवती होने का क्षण करीब आया। अब फूल लगेंगे, बसंत आ गया, और बसंत में वृक्ष नाच उठते हैं और मस्त हो उठते हैं। ऐसे ही गर्भवती स्त्री मस्त हो उठती है। यद्यपि कठिन है यात्रा, कष्टपूर्ण है यात्रा, 9 महीने, और गर्भवती स्त्री की तो यात्रा 9 महीने में पूरी हो जाती है। लेकिन जिन्हें अपने भीतर बुद्धों को जन्म देना है, जिन्हें अपने भीतर परमात्मा को जन्म देना है, उसकी तो कोई नियति सीमा नहीं है। 9 महीने लगेंगे कि 9 वर्ष लगेंगे कि 9 जन्म लग जाएंगे, कोई कुछ कह सकता नहीं है। कोई बंधा हुआ समय नहीं है। तुम्हारी त्वरा, तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी तन्मयता, तुम्हारी समग्रता पर निर्भर है। कितने प्राणपण से जुटोगे इस पर निर्भर है। 9 क्षण में भी हो सकता है, 9 महीने में भी ना हो, 9 जन्म में भी व्यर्थ चले जाए। समय बाहर से निर्णीत नहीं है, समय तुम्हारे भीतर से निर्णीत होगा। कितने प्रज्वलित हो, कितने धू धू कर जल रहे हो, इस पर निर्णय होता है। ब्याबर जाने पीर की सार, बांझ नार क्या लखे बिकार। जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे तो सिर्फ इतना ही दिखाई पड़ता होगा, कितनी मुसीबत में पड़ गई बेचारी गर्भवती स्त्री को देखकर उसे लगता होगा कितनी मुसीबत में पड़ गई बेचारी। उसे तो पीड़ा ही पीड़ा दिखाई पड़ती होगी। स्वाभाविक भी है, लेकिन पीड़ा में एक माधुर्य है, एक अंतर्नाद है। वह तो उसे नहीं सुनाई पड़ सकता, वह तो सिर्फ अनुभोक्ता का ही एक है, अधिकार है। पतिव्रता पति को व्रत जाने। जिसने किसी को प्रेम किया है और जिसने किसी को ऐसी गहनता से प्रेम किया है, उसके प्रेमी के अतिरिक्त उसे संसार में कोई और बचा ही नहीं है। जिसने सारा प्रेम किसी एक के ही ऊपर निछावर कर दिया है, जिसके प्रेम में इतनी आत्मीयता है, इतना समर्पण है कि अब इस प्रेम के बदलने का कोई उपाय नहीं है, ऐसी शाश्वत है कि अब कुछ भी हो जाए, जीवन रहे कि जाए, मगर प्रेम थिर रहेगा। जीवन तो एक दिन जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं जाएगा। जीवन तो एक दिन चिता पर चढ़ेगा, लेकिन प्रेम का फिर कोई अंत नहीं है। जिसने किसी एक को इतनी आत्मीयता से चाहा है, इतनी परिपूर्णता से चाहा है, वही जान सकता है प्रेम की, प्रीति की पीड़ा। विवचारिन मिल कहा बखाने। लेकिन जिसने अभी किसी से आत्मीयता नहीं जानी, किसी से प्रेम नहीं जाना, जो क्षण भंगुर में ही जिया है, वैश्य से पूछने जाओगे प्रतिव्रता के हृदय का राज तो कैसे बताएगी? वह उसका अनुभव नहीं है। पतिव्रता का राज तो पतिव्रता से पूछना होगा, और फिर भी पतिव्रता बता ना सकेगी। क्या बताएगी? गूंगे का गुड़? बोलो तो बोल ना सके। हाँ, पतिव्रता के पास रहोगे तो शायद थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो। उसका अनन्य प्रेम भाव देखो तो शायद झलक मिलनी शुरू हो। उसका समग्र समर्पण देखो तो शायद झलक मिलनी शुरू हो। हीरा पारख जोहरी पावे, मूर्ख निरख के कहा बतावे। हीरा हो तो पारखी जान सकेगा,
मूर्ख देख भी लेगा तो भी क्या बताएगा। ये वचन बड़ा प्यारा है। मैं तुमसे कहता हूँ, परमात्मा को तुमने भी देखा है मगर पहचान नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा को ना देखा हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हीरा ना देखा हो ये हो सकता है, लेकिन परमात्मा ना देखा हो ये नहीं हो सकता। क्योंकि हीरे तो कभी कहीं मुश्किल से मिलते हैं, परमात्मा तो सब तरफ मौजूद है। वृक्षों के पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर हैं, कंकड़ कंकड़ पर उसकी छाप, पत्थर पत्थर में उसकी प्रतिमा, पक्षी पक्षी में उसके गीत। हवाएं जब वृक्षों से गुजरती हैं तो उसकी भगवत्ता, और आकाश में जब बादल घिराते हैं और गड़गड़ाने लगते हैं तो उसका कुरान, और झरनों में जब कलकल का नाद होता है तो उसके वेद। तुम बचोगे कैसे? और जब सूरज निकलता है तो वही निकलता है, और जब रात चांदी की चांदनी बरसने लगती है तो वही बरसता है। मोर के नाच में भी वही है, कोयल की कूहू कूहू में भी वही है, मेरे बोलने में वही है, तुम्हारे सुनने में वही है। उसके अतिरिक्त तो कोई और है ही नहीं। ऐसा तो कभी पूछना ही मत कि परमात्मा कहाँ है। ऐसा ही पूछना कि परमात्मा कहाँ नहीं है। तो ये तो हो ही कैसे सकता है कि तुमने परमात्मा को ना देखा हो। रोज़ रोज़ देखा है, हर घड़ी देखा है, हर घड़ी उसी से तो मुठभेड़ हो जाती है। संत कबीर से किसी ने कहा कि अब तुम परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, अब बंद कर दो ये दिन रात कपड़े बुनना और फिर बाजार बेचने जाना, शोभा भी नहीं देता। हजारों तुम्हारे शिष्य हैं, हम तुम्हारी फिक्र कर लेंगे, तुम्हारा ऐसा खर्चा भी क्या है, 2 रोटी हम जुटा लेंगे। हमारे मन में पीड़ा होती है कि तुम कपड़ा बुनो और फिर कपड़े बेचने बाजार जाओ। लेकिन संत कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, फिर राम का क्या होगा? उन्होंने पूछा, कौन राम? उन्होंने कहा, वे तो ग्राहक में छिपे हुए राम आते हैं, उनके लिए कपड़ा बुनता हूँ। संत कबीर जब बनारस के बाजार में बैठकर और कपड़े बेचते थे तो हर ग्राहक से कहते थे, राम संभाल कर रखना, बहुत प्रेम से बुनी है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, इसमें बहुत रस डाला है, इसमें प्राण उड़ेले हैं। गोरा कुम्हार ज्ञान को उपलब्ध हो गया, लेकिन घड़े बनाता रहा सो तो बनाता ही रहा। किसी ने कहा गोरा कुम्हार को, अब तो बंद कर दो घड़े बनाने, तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, इतने तुम्हारे शिष्य हैं। गोरा कुम्हार ने कहा, मैं कुम्हार और परमात्मा भी कुम्हार, उसने घड़े बनाने बंद नहीं किए, मैं कैसे बंद कर दूं? वह बनाए जाता है, मैं भी बनाए जाऊंगा। और घड़े किनके लिए बनाता हूँ? उसके लिए ही बनाता हूँ, जब तक हूँ जो भी सेवा बन सके तो उसकी। गोरा की किसी ने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, पूजा प्रार्थना करते नहीं देखा, लेकिन घड़े बनाते ज़रूर देखा। और जब गोरा मिट्टी कूटता था अपने पैरों से, मिट्टी रौंदता था, तो उसकी मस्ती देखने जैसी थी। सैकड़ों लोग देखने इकट्ठे हो जाते थे। मिट्टी क्या कूटता था, जैसे मीरा नाचती थी ऐसे ही नाचता था, ऐसे ही मस्त, ऐसे ही दीवाना। उस मिट्टी में भी मस्ती आ जाती होगी। उसके बनाए हुए घड़ों में शराब भरने की ज़रूरत न पड़ती होगी, शराब भरी ही होती होगी। उसके सूनेपन में भी शराब भरी होती होगी, उसके खालीपन में भी रस भरा होता होगा। हीरे को तो पारखी देखेगा, पारखी समझेगा। मूर्ख निरख के कहा बतावे, लेकिन किसी मूर्ख को दिखा दिया तो वह क्या बताएगा? देख भी लेगा तो भी चुप रहेगा। उसको तो कंकड़ पत्थर ही दिखाई पड़ते हैं। आदमी को वही दिखाई पड़ता है जिसकी उसके देखने की क्षमता होती है। हमारी सृष्टि हमारी दृष्टि से सीमित रहती है। जितनी बड़ी दृष्टि उतनी बड़ी सृष्टि। जब दृष्टि इतनी असीम होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं, तब सृष्टि खो जाती है और सृष्टा दिखाई देता है। जब तुम्हारी दृष्टि असीम होती है तो असीम से तुम्हारा साक्षात्कार होता है। सघन आवेग के बादल हृदय आकाश में जब सजल अनुभूति लेकर डोलते हैं, रंगीली कल्पना के तब पिपासित भाव पंछी अधर में गीत सा पर खोलते हैं। अधूरे विस्मरण सा शांतिमय वातावरण में विचारों का पावन जब सहम कर निश्वास भरता, नयन की पुतलियों में इंद्रधनुषी रंग लेकर छली सपना अजाने चित्र सा बनकर उभरता।
जलन की वेदना से दमित नीरव नीड़ सुने, व्यथा की टीस भरकर बोलते हैं। सुहानी गंध जैसी प्राण में उच्छ्वास भरती, किसी की याद जब अमराइयों सा फूलती है। उभरता मौन मधु उल्लास सावन सा सलोना, मृदुल मन की मधुरता छंद बनकर झूलती है। सुखद मन के सुकोमल शब्द ध्वनि के पेंग भरकर सधी किसी पंक्ति बनकर झूलते हैं। तृषा रत जब कुंवारा क्षुब्ध घटता मौन चातक, हरित धरती दुल्हन सी मांग भरती देखता है। प्रणय की अर्चना में साधना अंगार खाकर, प्रवासी स्वाति को लय में विलय हो टेरता है। विरह की सांस में भरकर उदासी चिर मिलन की, निलय में स्वप्न सतरंग घोलते हैं। सघन आवेग के बादल हृदय आकाश में जब सजल अनुभूति लेकर डोलते हैं। रंगीली कल्पना के तब पिपासित भाव पंछी अधर में गीत सा पर खोते हैं। जैसे जैसे तुम्हारे भाव की सघनता होती है, जैसे जैसे तुम्हारे भाव की गहनता होती है, वैसे वैसे अस्तित्व रसमय होने लगता है। वैसे वैसे पर्दे उठते हैं, वैसे वैसे सत्य भी नग्न होता है। वैसे वैसे प्रकृति अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करने लगती है। लागा घाव करा है सोई, जिसको घाव लगा है वह कराहता है। कोतक गार के दर्द ना कोई, तमाशा देखने वाले को तो कोई दर्द नहीं होता। तुम जिंदगी में अब तक तमाशा देखने वाले रहे हो। जिंदगी में डुबकी मारो, किनारे कब से खड़े हो। किनारे पर ही जीना है और किनारे पर ही क्या मरना है। और ये घुमड़ता सागर तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, और ये उठती हुई तरंगें चुनौती हैं कि छोड़ो अपनी नाव। नहीं कोई नक्शा है पास माना, मगर नक्शा सिर्फ नामर्द पूछते हैं। मर्द तो अनंत में अज्ञान में अपनी छोटी सी डोंगी लेकर उतर जाते हैं। खोजने का आनंद इतना है कि उसमें अगर कोई खुद भी खो जाए तो हर्ज नहीं। खोजने का आनंद ही इतना है कि खुद को भी समर्पित किया जा सकता है। और ये भी समझ लेना, जो खुद को खोने को राज़ी नहीं है वह कभी खोज नहीं पाएगा। जो इस बात के लिए राज़ी है कि अगर ये नौका डूब जाएगी मझधार में तो मझधार ही मेरा किनारा होगा, वही केवल परमात्मा के विराट सागर में अपनी नौका को छोड़ सकता है, और वही केवल उसे पाने में समर्थ हो सकता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि डरो मत, छोड़ो अपने आप को, आधे अधूरे मत रहो। अगर 40 साल हो गए नाम जपते जपते, भजन सिमरन करते करते, तो भाई अब तो छोड़ो अपने आप को, छोड़ो अपनी खुदी को। अपने आप में से अपने आप को हटा दो। जो भी तुम हो अपने आप को गुरु का गुलाम मानो, गुरु की नौकरी करो। जब भी तुम अपने आप को छोड़ दोगे तभी तुम अपने भीतर रूहानी मंडलों की सैर कर पाओगे। ऐसे सोच विचार से कुछ भी ना होगा। करो भजन सिमरन, उतरो भजन सिमरन में, सुनो शब्द धुन को। सिमरन के जरिए अपने आप को एकाग्र करो। जैसे ही तुम एकाग्र हो जाओगे फिर शब्द धुन सुनने में लीन हो जाओ। शब्द धुन सुनने में इतने लीन हो जाओ कि तुम अपनी खुदी को भी भूल जाओ और तुम गुरु ही गुरु हो जाओ। अपने मुर्शिद के प्यार में डूबो। जितना तुम अपने मुर्शिद के प्यार में डूबोगे एक दिन तुम मुर्शिद ही हो जाओगे। ऐसे कुछ भी ना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया आज तक बुद्धत्व को प्राप्त हो गई होती, पूरी दुनिया संत हो गई होगी सिर्फ नामदान लेने से। खाली नामदान लेने से कुछ भी नहीं होता। गुरु के बताए हुए मार्ग पर पूरी तरह चलना, पूरी तरह से अपने भीतर उतरने से ही कुछ होगा। ऐसे तो तुम कहलाते हो कि हम भाई नामदानी सज्जन हैं, पर तुम खुद से पूछो, मुझे मत बताओ, तुम खुद से पूछो, क्या तुम सच में नामदानी सज्जन हो? क्या तुम सच में वही हो जिसकी लाइट में तुम्हें गुरु देखना चाहता है, जिस दशा में तुम्हें गुरु देखना चाहता है? क्या तुम वही बन रहे हो? अगर तुम वही बन रहे हो तो शुभ है, बिल्कुल नाचने गाने की बात है। अगर तुम वही बनने की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो भाई ये बात तो विचारणीय है, ये बात शोभनीय नहीं है। इससे कुछ भी ना होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तुम अपने भीतर उतरोगे तभी तो जानोगे कि भाई अंदर क्या है, क्या क्या नज़ारे रखे हैं परमात्मा ने, कौन कौन से लोकों में वो कैसे कैसे कार्य कर रहा है। अभी तुम अपने सुख दुख में ही पड़े हो कि भाई सुख आ गया,
हम मज़े ले लेंगे, दुख आ गया क्या करें, माथा पीटें, रोए चिल्लाएं, क्या करोगे? देखो भाई, नामदान के बाद जब भी तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा दुख सुख, अच्छा बुरा, मान अपमान सब गुरु का होता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, सुख देता है, दुख देता है, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देता है। तो इसकी तुम चिंता मत करो कि भाई बुरा वक्त आ गया तो हम अब भजन सिमरन नहीं करेंगे, या हम मुकदमा नहीं जीते, हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, परमात्मा ने हमें बेटा नहीं दिया, हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, हमें घर नहीं दिया, मकान नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, दौलत शोहरत नहीं दी, तो हम भजन सिमरन नहीं करेंगे। परमात्मा कभी भी नहीं चाहता कि तुम दुनियावी चीज़ों के लिए उससे कुछ मांगो। परमात्मा बस यही चाहता है कि तुम अपने भीतर जाकर उसका साक्षात दर्शन करो, तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ भी ना होगा। परमात्मा तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा। एक माँ क्या कभी चाहेगी कि अपने बच्चे को जहर दे दे? उसी तरह से एक गुरु भी कभी नहीं चाहेगा कि अपने शिष्य को वो जहर दे। देखो, दुनियावी चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए है। अगर ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करोगे, सुखी रहोगे। चाहे तुम 10,000 कमा रहे हो, 20,000, 40,000, अगर तुम्हारी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, तब तो भाई इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। मन एक ऐसा कुआं है जो कभी भी नहीं भरता। आज अगर तुम लाख मांग रहे हो, कल 10 लाख मांगेगा, 10 लाख आ जाएंगे 10 करोड़ मांगेगा, 10 करोड़ आ जाएंगे 100 करोड़ मांगेगा, 100 आ जाएंगे अरबों खरबों, ऐसे ही न जाने कितनी चिंताएं तुम्हें दे जाएगा ये मन कभी भरेगा नहीं। और मरते वक्त तुम चाहे पूरी दुनिया के अमीर आदमी होकर भी मरने लगो, तब भी तुम कहोगे कि भैया मैं जो मांगना चाहता था, मैं जो करना चाहता था, जितनी धन दौलत कमाना चाहता था, उतनी कमा नहीं पाया। तो इसीलिए मन तो कभी भरेगा नहीं। देखो, जीने के लिए जियो, जीने के लिए कमाओ, जीने के लिए मांगो। अगर मांगना ही है, इच्छाओं की तृप्ति के लिए मत मांगो। अगर तुम्हारे पास एक घर है, अच्छा खासा तुम जिंदगी बिता रहे हो, गाड़ी है, बाइक है या एक्टिवा है, तो तुम बढ़िया हो। पर अगर तुम जहाज मांगने लगोगे तो तुम पहले सोचो, क्या तुम्हें जहाज की ज़रूरत है? दूसरे को देख लिया, तुम्हारे पास अल्टो गाड़ी पड़ी है, दूसरे ने मर्सिडीज़ ले ली, तो तुम भी लग पड़े दौड़ में, और पैसा कमाना है और दौड़ भाग करनी है। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें उस मर्सिडीज़ की ज़रूरत है? कोई भी चीज़ लेने से पहले, परमात्मा से मांगने से पहले तुम थोड़ा सोच विचार तो करो कि क्या तुम्हें सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारे पास ऑल्टो गाड़ी पड़ी है, वैगनार पड़ी है या निक्सन पड़ी है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उस मर्सिडीज़ की? क्या ज़रूरत है लैम्बोर्गिनी की? क्या करोगे इस गाड़ी का? कुछ भी तो नहीं। जो मज़ा उसमें है वही मज़ा उसमें है। वो भी 4 पहियों पर चलेगी, वो भी 4 पहियों पर चलेगी। कुछ चुनिंदा बातों को छोड़कर बाकी सब तो एक है। वो भी बारिश से बचाएगी, वो भी बारिश से बचाएगी, वो भी हीटर से चालू अंदर गर्मी देगी, वो भी हीटर से गर्मी देगी, वो भी एसी वाली है, वो भी एसी वाली है। क्या फ़र्क है? सिर्फ तुम्हारा अहंकार। किसी ने एक घर खरीद लिया, दूसरा और खरीद लिया, तो तुम भी खरीदना चाहते हो। भाई काहे के लिए? क्या ज़रूरत है? मरोगे तो 6-7 फुट की जगह में ही मरोगे। तुम्हारे पास लाखों चाहे कमरे हों, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख 2 लाख कमरों का मकान हो, कितने कमरों में सोओगे? एक ही कमरे में सोओगे ना। तुम्हारे पास लाखों हज़ारों रुपयों का अन्न पड़ा हो, कितना खाओगे? उतनी ही तो रोटी खाओगे ना जितना तुम्हारा पेट तुम्हें इजाज़त देगा। क्या खा लोगे? करोड़ों की वस्तुएं तुम्हारे सामने पड़ी हो, 30 सेंटीमीटर का पेट होता है, क्या कुछ भर लोगे? कुछ भी तो नहीं। उससे ज़्यादा कैसे खाओगे? कितनी ही गाड़ियाँ रख लो, कितने ही मकान बनवा लो, रहोगे एक में, चलाओगे एक गाड़ी, तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का? अहंकार से मुक्त होने की कोशिश करो। समझो कि जो चीज़ तुम्हें परमात्मा से चाहिए, क्या सच में तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास रोटी खाने को नहीं है, मांग लो परमात्मा से, परमात्मा कम से कम रोटी तो दो खाने को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति बिना रोटी के जीता हो। 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में एक बार रोटी तो उपलब्ध हो ही जाती है। ये हमारी आशाएं तृष्णाएं हैं जो कभी भरती नहीं, जो हमें हमेशा ऐसा ही लगा रहता है कि भाई और चाहिए,
और चाहिए और चाहिए। परमात्मा की तरफ कोई झुकता नहीं। फिर गुरु को गालियाँ निकालते हैं। गुरु ने हमें मर्सिडीज़ बेंज नहीं दी, गुरु ने हमें लैम्बोर्गिनी नहीं दी, गुरु ने हमें ये गाड़ी नहीं दी। अरे भाई, उसको तो देखो जो तुम्हारे पास है, उसका तो शुक्राना करो। जो तुम्हारे पास है उसको तुम देखते नहीं, जो नहीं है उसकी तरफ तुम दौड़ते जाते हो। तुमने देखा कभी 32 दांत होते हैं, जब एक दांत टूट जाए तो जीभ बार बार उधर ही जाती है। जब वो था तब तो कभी गई नहीं, जब वो टूट गया तो वो खाली जगह अड़चन मालूम पड़ने लगती है। तो प्यारी साध संगत जी, परमात्मा से केवल वही मांगो अगर दुनियावी चीज़ भी मांगनी हो जो तुम्हारे लिए ज़रूरत है। ज़रूरी चीज़ मांगो, फालतू की इच्छाएं तृष्णाएं लेकर मत जाओ, क्योंकि परमात्मा हर इच्छा को पूरी करता है। और अगर आखिरी मौत के वक्त भी कोई इच्छा अधूरी रह गई ना, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा उसी इच्छा को पूरा करने के लिए। परमात्मा तुम्हें उसी जगह जन्म दे देगा जहाँ पर जाकर तुम्हारी वो अधूरी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से मांगो, और सच्ची मांग तो एक भक्त की यही होनी चाहिए परमात्मा, कि हमें बस तू चाहिए और तो जो है वो है ही। मुझे नहीं लगता कि जितने भी सत्संगी होंगे, जितने भी नामदानी सज्जन होंगे, उनको कोई परमात्मा ने कमी छोड़ी होगी। मुझे नहीं लगता। अगर किसी के घर कमी होगी तो भाई वो उसके कर्म अनुसार होगी, पर मुझे नहीं लगता कि परमात्मा किसी को भूखा मरने दे। अगर तुम सब कुछ उस पर छोड़ दो, अगर तुम सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दोगे तो भाई वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। अगर तुम अपने पर लोगे, फिर क्या परमात्मा करेगा तुम्हारी मदद? वो कहेगा कि भाई ये स्वतंत्र है, ये अपने हिसाब से करता जाए। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य करिए। कुछ वक्त सिमरन को दीजिए एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद कुछ वक्त धुन सुनने को कीजिए। धुन सुनो, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। धुन सुनने से ही कुछ होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जपते जाओ इन शब्दों को पूरी उम्र, कुछ भी नहीं मिलेगा। असली चीज़ है धुन सुनना। धुन को सुनोगे तभी भीतर जाओगे, अन्यथा कुछ भी कर लो, जप तप पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, यज्ञ हवन कर लो, चाहे तुम लड्डू गोपालों को नहलाए जाओ या कुछ भी करो। मैं नहीं कहता कि तुम जप तप पूजा पाठ मत करो, करो सब कुछ, पर उसके साथ में 2 घंटे 2.5 घंटे भजन सिमरन के लिए ज़रूर निकालो। तुम मंदिर जाओ, तुम मस्जिद जाओ, तुम गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, सत्संग सेंटरों में जाओ, डेरों में जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कोई मनाही नहीं है। पर एक चीज़ इसमें और जोड़ लेना कि भजन सिमरन ज़रूर करना है। बाकी जो करना हो करो, पर भजन सिमरन के लिए वक्त ज़रूर निकालो, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे मित्र, किसी भाई बहन या किसी संबंधी का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है, कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनें। मुझे आशा है आपके प्रश्नों का जवाब पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौत सत्संग। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने की किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य सत्संग वीडियो में मैं यह कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आप जी। अगर डेली सुबह 6 बजे से लेकर शाम से 6 बजे तक सत्संग सुनना चाहते हैं, सुबह 6 से शाम से 6 तक कभी भी सत्संग अपलोड हो सकता है, तो इंतज़ार करते रहिए, तो आप वहाँ पे सत्संग सुन सकते हैं। अगर कभी ना मिले तो प्रार्थना है, पुराने सत्संग ही अवश्य सुनते रहिए। उस दिन या तो मुझे कुछ काम होगा या तो मैं व्यस्त होऊंगा किसी अन्य काम में, तो इसी वजह से मैं सत्संग नहीं डाल पाता हूँ। इसके लिए पहले ही आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे कि कभी सत्संग ना डले। और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, समझने को मिला है, तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं सीखने को मिला है तो डिसलाइक ज़रूर करें। अंत में आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हो, इतने प्यार से सुनते हो, अंत तक सुनते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।